ऐसा करते हैं ना तो उससे हमें बहुत कुछ मिलता है। इसलिए जन्मोत्सव का एक पावन समय होता है, उस समय पर कुछ नया करिए। और मैं तो एक बात कहता हूँ व्यासपीठ से बड़ी मर्यादा के साथ में कि जिस दिन बच्चे का जन्मदिन हो उससे ये कार्य कराने के बाद इस प्रकृति को सजाने के लिए एक वृक्ष का जरूर पौधा का रोपण कराइए कि ज्यों ज्यों बच्चे की आयु बढ़ेगी उतने वृक्ष प्रकृति का श्रृंगार बन जाएगी और हमारे जीवन में कितनों को फल की प्राप्ति होगी। इसलिए कुछ नया जीवन करना सोचें, इस प्रकृति को श्रृंगार की ओर लेकर के चले, बच्चों को आनंद होना चाहिए। सुंदर राजा दशरथ जी के द्वार में सुंदर आनंद से बधाइयां बज रही हैं। महाराज ने कहा सुंदर वाद्य यंत्र बजने चाहिए, आनंद होना चाहिए और सभी लोग सुंदर बधाइयों के आनंद के साथ बाबा दशरथ महाराज दशरथ जी के द्वार में पहुंच रहे हैं और सुंदर गायन कर रहे हैं। बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे तालियों से गाइए, भाव से गाइए। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग गाइए, भाव से गाइए। बलिहारी
एक पुत्र नहीं था, महाराज आनंद से प्रफुल्लित है। एक नाम ऐसा है गोस्वामी जी ने दिया, सर्वस्व दान दीन सब भावु। एक नाम ऐसा है जो दिया तो जा रहा है तो रख नहीं रहे। बोलिए कौन सा दान है जो कोई अपने पास रखता नहीं है? तो गोस्वामी जी ने कहा सामान्य स्थिति में देखा जाए तो संसार का प्राणी जो है भौतिक दान लेने में अब संतुष्ट हो चुका है, बोले अब कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान आ गए हैं तो अब इससे ज्यादा और हमें धन की क्या आवश्यकता है। दूसरी बात हमारे संतों ने भाव दिया, बोले सर्वस्व दुनिया का भगवान है। संसार में अगर सबसे सर्वस्व अगर कुछ है तो परमात्मा है, और भगवान को सबके गोद में दिया गया। पर अब कोई भगवान को अपने घर थोड़ी ले जाएगा, थोड़ी देर खिलाएगा फिर लौटा देगा। तो उन्होंने भाव दिया कि जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई सर्वस्व है तो परमात्मा है हमारे लिए। अगर हमने उसे अपना सर्वस्व मान लिया तो फिर संसार में सारी चीजें हमें फीकी दिखाई देगी। बड़ा सुंदर सारा समाज प्रफुल्लित है, आनंदित है। सभी दर्शन में भगवान के खोए हुए हैं। पर एक बड़ा विचित्र दृश्य आया। सूर्य भगवान ने जैसे ही दर्शन करना शुरू किया तो रथ खड़ा हो गया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा ऐसा दृश्य आपने कभी नहीं देखा होगा। मास दिवस कर दिवस रहा, मर्म न जाना कोई। एक महीने का स्वरूप सूर्य भगवान एक जगह, चूंकि सूर्य कुल में भगवान अवतरित होके आए हैं तो कहने लगे मेरे कुल में आए हैं आप। तो सूर्य भगवान दर्शन कर रहे हैं, पर सब सुखी हैं, पर एक दुखी है जिनका नाम चंद्रमा है। लोगों ने कहा चंद्र आप क्यों दुखी हैं? चंद्रमा ने कहा जब मेरा नंबर ही नहीं लगेगा तो मैं दुखी नहीं होऊंगा तो क्या होगा। ये आगे बढ़े तो मेरा नंबर लगे, और ये एक महीने के लिए खड़े हो गए, मैं कैसे आ जाऊंगा? क्योंकि जब तक रात नहीं होगी तो मैं नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो चंद्र, मैंने सबको प्रसन्नता दी है तो तुझे भी प्रसन्नता दूंगा। बोले क्या? बोले इस बार मैं सूर्य वंश में आया हूँ तो अगले बार चंद्र वंश में आऊंगा, और जितना तुझे दर्शन करना हो उतना दर्शन कर ले। फिर भी तेरी शांति के लिए मैं सूर्य कुल में जरूर आया हूँ, पर मेरा नाम सूर्य से नहीं जुड़ेगा। मेरा नाम अगर जुड़ेगा तो चंद्रमा से जुड़ जाएगा, इसलिए श्री रामचंद्र मेरा नाम होगा। जो चंद्रमा की प्रशंसा के लिए भगवान ने उस स्वरूप प्रदान कर दिया। सारे लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सभी लोग दर्शन के लिए परमात्मा के पहुंचे। भगवान शंकर जी ने गौरा जी से कहा गौरा मैं भी वहां गया, चोरी करने का दर्शन भी चोरी से। माता जी ने कहा आप भी चोरी करते हैं? बोले वैसी सामान्य चोरी तो नहीं है, पर दर्शन की चोरी है। क्यों? बोले इस वेश में लोग मुझे घुसने नहीं देंगे तो मैंने सोचा वेश बदल लिया जाए। तो क्या किया? बोले चेला चाहिए गुरु के साथ। कागभूषण जी को बुलाया, बोले आप मेरा थैला टांगिए और मेरे साथ में चलिए, मैं भी दर्शन करूंगा, आपको भी दर्शन मिलेगा। बोले तो ठीक है। तो सुंदर भोलेनाथ जी ने दिव्य जो है स्वरूप वेश बदला। काशी के ब्राह्मण की तरीके से बढ़िया धोती कुर्ता, सुंदर त्रिपुंड, सुंदर बगल में थैला टांगे हुए पोथी पत्रा लेकर के चले, और साथ में कागभूषण जी साथ में चले जा रहे हैं। और अयोध्या की वीथियों में जैसे ही पहुंचे, गोस्वामी जी महाराज ने भाव दिया है, विनय पत्रिका में लिखा है कि अवध एक आगमी एक आयु। आगमी माने आगम को जाने, आगम माने होता है ज्योतिष, निगम माने होता है वेद। जो वेद को जाने वो निगम, और जो शास्त्र को जाने वो आगम। इसलिए वेद और शास्त्र भिन्न है। आज जोशी का रूप बना करके आए, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम धरायो, करतल निरख कहा सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो, अवध के आगमी
को जानने वाले। जैसे ही दासी ने सुना, अरे महारानी 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 जोशी आया है, जोशी आया है, तो लिवा के लाई। भगवान भोलेनाथ पहुंचे तो वहां से आदेश हुआ कि दो प्रवेश नहीं करेंगे, घुसेगा तो एक। अब शंकर जी ने सोचा चलो मेरा नंबर तो लग ही गया। अब शंकर जी प्रवेश करने लगे तो काकभूषण जी ने पीछे से कुर्ता खींचा, बोले महाराज जी मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं पूरी पूल पट्टी खोल दूंगा। अरे मुझे साथ लेकर के आए हो दर्शन के लिए और अकेले अकेले। अब शंकर जी ने सोचा ये समस्या खड़ी है, अब मैं क्या करूं? तो धीरे से कहने लगे, सुनो दासी, ये मेरी आंखें बुढ़ापे में खराब हो गई हैं, मुझे दिखता नहीं है, बुढ़ापे की आंखें हैं इसलिए दिखता नहीं है। तो ऐसा कर कि देखने का काम तो चेला करता है और बताने का काम मैं करता हूँ, इसलिए जाना तो दोनों का जरूरी है। तो लेकर के ठीक है दोनों प्रवेश कर गए और जैसे जाकर के महल में सुंदर दिव्य स्वरूप में श्यामले सलोने सरकार विराजमान है। आज जैसे ही भगवान के दर्शन किया, इनके चरणों का जल इन जटाओं में धारण करता हूँ, आज वो सचमुच में वो चरण मुझे प्राप्त हो गए। आनंद में विभोर होकर के और जैसे ही बहुत देर तो निहारते रहे निहारते रहे निहारते रहे और कहने लगे, मैया चल मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, कुछ सुनना चाहती है ना तू बालक के बारे में। हर मैया अपने पुत्र के लिए कुछ अच्छा सुनना चाहती है। जोशी आता है, बाबा देखो ना इसके हाथ में, इसका भाग्य क्या होगा, आगे का जीवन क्या होगा, क्या कमाएगा, क्या करेगा। भगवान ने सोचा शुरू होना चाहिए, तो भगवान ने जोशी का रूप बना करके शंकर जी कहने लगे, बालापन जो तो खेलेंगे भुवन आगे। बाल्य अवस्था में तो भुवन में खेलेंगे और जब समय आगे बढ़ेगा तो होत ही किशोर मुनि कौशिकल जाएंगे। भैया कुछ दिन के बाद में एक महात्मा आएंगे और वो तुम्हारे इन बालकों को ले जाएंगे, दोनों बालक। अच्छा तो आगे क्या है? बोले मुनि संग जाय कारज समार मख, गौतम त्याग तो तार जग को जस पावेंगे। मुनि के संग में जाके यज्ञ की रक्षा करेंगे, गौतम नारी को तारेंगे और जनकपुरी में जाए हर को कोदंड खंड। जनकपुरी में जाकर के भगवान शंकर के कोदंड का खंडन करके सुंदर विवाह करा करके आएंगे। और सुनिए मैया, बहुत दिन अवध में रहे मैया, आगे की बात फिर कब हो बताएंगे। बोले आगे की बात बताना ठीक नहीं है, अब तो वनवास भी आ जाएगी, इसलिए मैया को यहाँ तक बता दिया। मैया इनमें सारे गुण अच्छे हैं, सारा जीवन बड़ा सुंदर होगा। बंधु रस यही तो स्वरूप है कि माँ बहुत ही प्रेम करती है अपने पुत्र से और माँ का स्नेह होता है कि मेरी संतान मुझसे सदैव आगे बढ़ जाए। और मैं दो सूत्र आपको बड़े ही महंगे बताता हूँ कि संसार में दो ही एक ऐसे प्राणी हैं जो सदैव अपने से आगे चाहते हैं, एक पिता और एक जीवन में हमारे सदगुरुदेव। हर गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे आगे हो जाए और हर पिता हर माता चाहती है कि मेरी संतान मुझसे आगे उन्नतिशील हो जाए। सुंदर भगवान जो है दिव्य भगवान का नामकरण हुआ, बड़ा ही सुंदर नाम का बड़ा महत्व है। धीरे धीरे बड़े हुए नाम का हमारे शास्त्रों ने सर्वोपरि स्थान दिया, इसलिए नाम तो अनंत है भगवान के, पर उन्होंने एक समय के अनुसार नाम रखे। गुरु वशिष्ठ जी ने जो आनंद सिंधु सुख राशि जो, सभी गाइए मेरे साथ में आनंद से।
दिव्य जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान का नाम क्या है? आनंद है। नाम ही जिनका आनंद हो उनका नाम जीव को आनंद देने वाला है। सीकर माने बिंदु से लेकर के सारे त्रैलोक को जो आनंदित करते हैं वो राम है बंधु। इसलिए राम का नाम हर जीव को आनंद देता है। राम का नाम बहुत सरल है। कृष्ण कृष्ण कहें तो कई बार जीव को लपेटा मारना पड़ता है, और राम राम कहें तो बार बार जल्दी जल्दी निकलता है। इसलिए राम का नाम सरल है, राम की लीलाएं सरल हैं, राम का स्वरूप सरल है, और तारक मंत्र अगर कोई है तो वो राम का नाम ही है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने संसार के सारे नामों की चर्चा की, पर उन्होंने कहा राम सकल नामन ते अधिका। संसार में अगर सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है तो वो राम का नाम है। जो तारक रूप में, एक दिन मैंने सुनाया था आपको कि जिन्हें भगवान शंकर भी काशी में कान में मरने के समय ददामि मंत्रम तव राम, मरने के समय केवल राम ही तो सुनाते हैं। जो जीव मरने जाता है, काशी में लोग मरने के लिए जाते हैं कि मृत्यु हमारी काशी में हो जाए। क्यों? क्योंकि कान में तारक मंत्र शिव जी सुनाते हैं, ये वही मंत्र है। और अंतिम में भी लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य ही तो कहते हैं ना। बस अंतर ये है कि जब कहने का समय आया तब नहीं हमने कहा। सत्य को छुपाया गया, असत्य को बताया गया। उस सत्य को छुपाया जाता है राम को। जमाने में बताया गया अर्थ काम सत्य है। नई उम्र आती है तो बोले कमाओ, यही सत्य है। बुढ़ापा आया, बोले जिसे कमाया उसकी रखवाली करो, यही सत्य है। और अंतिम में कहा पिजड़े का पंछी जब उड़ करके चला गया तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। बोले पहले बता देते तो फिर ये घर का काम कौन करता। इसलिए जीवन में बस यही एक भाव है कि उस सत्य को पहचानने की जरूरत है। राम हमारे जीवन में आनंद का स्वरूप है। दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो आनंद नहीं है, आनंद है तो राम के नाम में है। इसलिए साक्षात आनंद ही भगवान श्री राम है। विष्णु के अवतार साक्षात भरत जी हैं। जो जिनके अंदर श्री राम प्रेम भरा है वो भरत है। और जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जो बाहर के नहीं अंदर के शत्रुओं को मारते हैं वो शत्रुघ्न है। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने बाहर के शत्रुओं को मारा, पर अंदर के शत्रुओं को मारने का काम है तो शत्रुघ्न जी का है। और अंदर का शत्रु कौन है? अब गहराई से देखिएगा। अंदर घुसी बैठी एक मंथरा नाम का कुसंग घर में बैठा है, जो सारी अवध को अस्त व्यस्त कर दिया। राम जी को जंगल भेज दिया, दशरथ जी के प्राण ले लिए, भाई भाई में कोई कहीं हो गया, सारी प्रजा अनाथ हो गई। बोले ये कौन है? बोले जीवन का कुसंग रूपी मंथरा है। उस मंथरा को और किसी ने दंडित किया है तो शत्रुघ्न जी महाराज ने दंडित किया है। तो हमारे संतों ने कहा जो अंदर के शत्रु को मिटाए वो शत्रुघ्न है। जो घर के अंदर के शत्रुओं को कभी कभी अंदर भी देखिए, ऐसा तो नहीं है कि बाहर हम बहुत ठीक हैं पर अंदर हमारा मामला बहुत अस्त व्यस्त चल रहा है। इसलिए अब अंतिम लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा जिनके चरणों, जिनका लक्ष्य भगवान के चरण कमल है वो लक्ष्मण है। लक्षण धाम सुराम, जो राम जी के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। लक्ष्मण जी जैसा बैरागी आपने न देखा होगा। धन्य है लक्ष्मण जी का जीवन। आप देखिए, कभी कभी लगता है गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, ये प्रबल बैरागी है। जो राम जी के लिए पत्नी को छोड़ सकता है, जो राम जी के लिए पिता को छोड़ सकता है, जो राम जी के लिए अपनी माँ को छोड़ सकता है, वो लक्ष्मण जी है।
अरे वनवास तो राम जी को हुआ, ना कि लक्ष्मण जी को हुआ। कथा आती है, बड़ी दिव्य कथा है, हमारे कवियों ने लिखा। राम कथा को अनेक लोगों ने लिखा अपने अपने भाव में। मैथिली शरण गुप्त ने बड़ा अच्छा भाव दिया कि बस जब राम जी जंगल को जाने लगे तो लक्ष्मण जी भी तैयार हो गए। लक्ष्मण जी तैयार हो गए तो द्वार में उर्मिला खड़ी थी। बोले कम से कम 14 वर्ष के लिए पतिदेव का एक बार दर्शन तो कर लूं। तो थाल सजा करके सामने खड़ी हुई है। लक्ष्मण जी को पता चला कि मेरी पत्नी द्वार में खड़ी है। मन में सोचने लगे कहीं द्वार में गया और मेरा मोह जागृत हो गया तो फिर मैं राम सेवा से वंचित हो जाऊंगा। तो लक्ष्मण जी सामने के द्वार से निकले ही नहीं, पीछे के द्वार से निकल करके राम जी की सेना में जाके राम जी के साथ में जाके चले गए। और यहाँ 14 वर्ष तक भगवती उर्मिला प्रतीक्षा करती रही। और हमारे संत मत है कि राम जी के साथ में लक्ष्मण जी 14 वर्ष जागे तो उर्मिला जी भी 14 वर्ष ही जागी। 14 वर्ष जागने के प्रभाव से एक दिन नींद की निद्रा देवी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के आज उर्मिला के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी उर्मिले आज तक मुझे कोई जीत नहीं पाया है, मुझे कोई आज तक कोई वश में नहीं कर पाया है, पर धन्य है आज तू 14 वर्ष से वैसी की वैसी खड़ी है तो मैं तुझे वरदान देने आई हूँ, क्या चाहती हो। तो उर्मिला ने एक ही शब्द कहा, हे नींद देवी, हे निद्रा महारानी, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं केवल एक शब्द सुनना चाहती हूँ कि आराध्य युग के सोने से, स्तब्ध निशा के होने से जब आराध्य भगवान श्री राम सो जाएं और मेरे प्राण धन उनकी पहरेदारी में लगे हो तो हे नींद देवी केवल मैं ये वरदान चाहती हूँ कि कभी उनकी आंखों में प्रवेश नहीं कर जाना, उनसे सदैव दूर खड़े रहना। बस यही जीवन का समर्पण है। और बंधु जीवन में जब समर्पण शुरू होता है उन्हीं का नाम लक्ष्मण है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर भाव दिया, रघुपति की रति विमल पताका, रघुपति की रति रघुपति की रति विमल पताका, रघुपति की रति विमल पताका, चंद समान स्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा, राम जी झंडा है तो लक्ष्मण जी डंडा है। क्या लिखा? राम जी झंडा है तो लक्ष्मण जी कौन है? और जोर से बोलो ना, डंडा। और झंडा ऊंचा कब होगा? जब डंडा ऊंचा होगा। अरे भाई डंडा ही ऊंचा नहीं होगा तो झंडा कहां से ऊंचा होगा? इसलिए भगवान रघुपति की पताका को फहराने के लिए, समाज में जगाने के लिए अगर दुनिया जान रही है तो उसमें लक्ष्मण जी का विशेष योगदान है। जो आज दुनिया जो है, आज राम जी को भी आप देखेंगे कि सारी समाज में राम जी पीछे बैठेंगे और जो लक्ष्मण जी ने तड़पड़ाया तो सारे लोगों का ध्यान कैमरा घूम गया। कभी कभी ऐसा ही होता है। ये समाज में जगाने की जरूरत है, जलाने की जरूरत है। ऐसे लक्ष्मण जी महाराज जो त्याग की मूर्ति है, जिनका जीवन ही श्री राम में है, जिनका जीवन ही राम जी के लिए कुछ एक शब्द भी नहीं सुनते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो आया है कि दशरथ जी से लड़ गए राम जी के लिए। रामचरितमानस में आया है कि श्री भरत अगर आते हैं तो भी धनुष बाण चढ़ा के खड़े हो जाते हैं, कहीं मेरे राम जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। ऐसा समर्पण अगर किसी के अंदर है तो वो लक्ष्मण जी के अंदर है। बड़ा ही सुंदर आगे के क्रम में भगवान की सुंदर दिव्य बाल लीलाएं हुई। बाल लीलाएं बड़ी ही सुंदर है, बड़ी मधुर है। माता की गोद में भगवान विराजमान होते हैं और मैया सभी दिव्य चारों कुमारों को दुलराती हैं, खिलाती हैं और धीरे 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 धीरे
एक दिन भगवान ने अपने स्वरूप का चिंतन कराया, कहीं पालने में भी भगवान है और आगे देखा तो भगवान दोनों जगह परमात्मा के दर्शन हुए। कभी कभी भगवान ब्रह्मत्व का परिचय कराता है, जैसे यशोदा मैया को भगवान ने अपने विराट का दर्शन कराया था, उसी तरीके से धीरे धीरे भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे और सुंदर दिव्य बाल लीलाएं, सुंदर दिव्य लीलाओं में अनेक लीलाएं भगवान ने किया और भक्ति ज्ञान के स्वरूप का चिंतन कराया। एक दिन राजा बैठे हुए भोजन कर रहे थे तो बुलाया, कहाँ गए राम जी? गोस्वामी जी महाराज ने कहा, भोजन करत बोल जब नहीं आवत तजी कौशल्या जब बोल ठुमक ठुमक चरण कभी इस जोग में कभी उस जोग भाव से गाइए।